अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। जेके वोपी ने और एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है रिगार्डिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के टाइटल में, सब्जेक्ट में। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो भी कैटेगरीज़ है लाइक PWD है, CDP है, जेके PM है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उनको 12 तारीख को जाना पड़ेगा वहाँ पे 8:30 से लेके 10:30 बजे तक आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 13 तारीख को उन स्टूडेंट्स को जाना है जिनकी रैंक है 1 से लेके 2200 तक, ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरीज। उसके बाद जो 14 तारीख है, 14 तारीख को जाना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स को जिनकी रैंक है 2201 से लेके 4569 तक। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व्ड कैटेगरीज। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 1 उन्होंने लिखा है कि टाइमिंग उसमें उन्होंने लिखी है 8:30 से लेके 10:30 तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, बोपी ऑफिस विजिट करना है, या तो जम्मू या तो श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने लिखा है कि इट इज़ एनजॉइंड अपॉन ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स दैट दे शैल विजिट और अटेंड काउंसलिंग ओनली आफ्टर चेकिंग द सीट मैट्रिक्स अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो सीट मैट्रिक्स है वो भी ये अपलोड करेंगे, उस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वो अपग्रेडेशन के लिए भी आ सकता है। ठीक है, राउंड सेकंड में वो अपडेशन कर सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने लिखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज मिला था और किसी वजूहत की वजह से, किसी कारण की वजह से उसने वो कॉलेज नहीं लिया है, ठीक है, जो उसको अलॉट हुआ था, उन्होंने लिखा है कि ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन और सेकंड फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे उसमें उन्होंने लिखा है कि द कैंडिडेट्स participating in the physical round of counseling and getting allotted a seat should in their own interest not to leave the board office, as there is a possibility that a seat of his her choice which was not available on his her turn of counseling may be available during the process. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है उसका सीरियल नंबर 2 है, वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था, ठीक है, उसके बाद वो जो सीट है वो किसी और को दी जाएगी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसमें आपको लीव नहीं करना है जब तक ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट ना हो जाए, ताकि आपको भी जो है आपकी सीट है वो आपको मिल जाए। उन्होंने इसमें लिखा है कि पॉइंट नंबर 6 में दैट द बोर्ड शैल फिल अप MBBS एंड BDS सीट्स अंडर हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज इन दिस सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये उन्होंने पहले नोटिफिकेशन में लिखा था जो ही सेकंड राउंड स्टार्ट होगा उसमें एक तो सारी कैटेगरीज फिल हो जाएंगे, ठीक है, एज पर द नॉर्म्स, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज है वो भी सेकंड राउंड में फिलअप किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि नोट पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे उसमें उन्होंने लिखा है द CDP, JKPM एंड PWD कैंडिडेट्स शैल हैव टू प्रोड्यूस देयर वैलिड CTB प्रायोरिटी JKPM एंड PWD सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करना है वहाँ पे जितने भी कैटेगरीज है, CDP है, JKPM है, PWD है। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो ये अपलोड करेंगे वेबसाइट पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि द सीट्स ऑफ एस्कॉम्स अंडर हिंदू माइनॉरिटी, ठीक है, HM और नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI कोटा शैल आल्सो बी फिल्ड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकंड राउंड में जो एस्कॉम्स में कैटेगरीज है HM और NRI ये भी फिल किए जाएंगे सेकंड राउंड में। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।